इसराइल का दिफाई निजाम दरअसल है कैसा? ईरान के मिसाइलों को रोकने के लिए इसराइल ने अपने दिफाई निजाम इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पा रहे, चूंकि ईरान ने टेक्निक ऐसी इस्तेमाल की है, आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग या एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इन सिस्टम्स ने कई मिसाइल को फजा में तबाह तो किया, लेकिन कई मिसाइल दिफाई निजाम से बचकर इन्हें डॉज करते हुए शहरों में अपने टारगेट पर लगातार गिर रहे हैं। इनमें क्लस्टर ड्रोन और क्लस्टर मिसाइल ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। जो इस जंग के माहिरीन हैं उनके मुताबिक अगर यह जंग इसी तरह जारी रही तो पूरा मशरिक़ वस्ता जंग की लपेट में आ सकता है। अमेरिका, लेबनान और दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। यानी लेबनान पर एक तरफ जहां इसराइल हमले इसलिए कर रहा है ताकि लेबनान इसराइल पर हमले शुरू ना कर दे, लेकिन लेबनान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है और लेबनान के जवाबी हमले से यानी इसराइल के अलग अलग शहरों पर एक तरफ तो ईरान जो है अपने मिसाइल दाग रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है, और दूसरी तरफ लेबनान भी अब इसराइल पर लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी कई मिसाइल दागे हैं। हालांकि लेबनान पर इसराइली हमले भी हुए हैं और उसमें कई नुकसान वहां भी हुआ है इसराइली फजाई हमलों में, लेकिन हिजबुल्लाह ने जो मिसाइल दागे हैं और हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट दागे हैं उससे इसराइल के जो मरकाबा जो टैंक है, 4 मरकाबा टैंकों के बारे में खबर आ रही को बुरी तरह से तबाह कर दिया है हिजबुल्लाह ने अपने इन हमलों में। तो इसराइल ने भी ऐलान किया है कि वो ईरान के मिसाइल अड्डों को निशाना बनाएगा। ये लगातार एक दूसरी तरफ से चल रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि ईरान के हमलों का निशाना सिर्फ इसराइल ही या इसराइल के अलग अलग शहर नहीं है, बल्कि बड़े तादाद में खलीजी ममालिक है जो इस ईरानी हमलों का निशाना बन रहे हैं। ईरान ने सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि उन ममालिक को भी निशाना बनाया जहां अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। इनमें पहला नाम है कतर। जी हां, कतर का नाम पहला है। और कतर में दरअसल टारगेट क्या है, अहम अहदाफ क्या है? अमरीकी फौजी तंसीबात, अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या मिलिट्री बेसिस, ये कतर के वो हिस्सा है जिस पर लगातार ईरान जो है वो हमले कर रहा है। दारुल हुकूमत दोहा के करीब के इलाके, तो इन जगहों पर ईरान ने न सिर्फ ये कि हमला किया बल्कि इन बेसिस को तबाह कर दिया है। मिसाइल हमलों के बाद 16 शहरी जख्मी हुए हैं कतर में। कतर ने 2 ईरानी जंगी तैयारे मार गिराने का दावा हालांकि किया है। अब आपको बताते हैं ईरानी हमलों का निशाना बहरीन भी बन रहा है। बहरीन भी ईरानी हमलों के निशाने पर है। क्यों है? इसलिए कि बहरीन में अमरीकी अड्डे हैं। बहरीन में ईरानी हमलों के निशाने पर क्या क्या रहा आपको यह भी बताते हैं। अमरीकी 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, जी हां, अमरीकी 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर बहरीन में है, वो निशाने पर रहा। बंदरगाह और सनती इलाके बहरीन के ये निशाने पर रहे। नतीजा क्या है? एक शहरी हलाक जैसी की रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं। तेल बरदार जहाज को नुकसान पहुंचाया गया ईरानी हमलों से। अमरीकी फौजी अड्डे को भी पार्शियली नुकसान पहुंचाया गया है। बहरीन में जो अमरीकी फौजी अड्डा है उसे ईरान ने हमला करके जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इन सब के बाद अगला नाम है जो ईरान के निशाने पर है, वो है ओमान। ओमान क्यों है ईरान के निशाने पर? चूंकि ओमान में भी अमरीकी अहदाफ हैं, अमरीकी तंसीबात हैं। आपको ये बता दें अहम अहदाफ जो ओमान में है उनमें दुकुम पोर्ट, इसके अलावा सलालह पोर्ट और ये तमाम चीजें हैं। खलीजी ओमान में तेल बरदार जहाज, ये भी ईरानी हमलों के टारगेट पर है। नतीजा क्या है? एक जहाज पर हमले में एक शख्स की हलाकत की खबर आई है और माली एतबार से तो बहुत बड़ी तबाही मचा दी है ईरान ने इस हमले में जो ओमान पर किया है। कई अफराद जख्मी, बंदरगाह के फ्यूल टैंक को नुकसान पहुंचा है। ये जबरदस्त खबर है। अब आपको बताते हैं इराक के कुर्दिस्तान रीजन पर भी हमले कर रहा है ईरान। जी हां, इराक के कुर्दिस्तान रीजन पर हमले इसलिए भी कर रहा है क्योंकि कुर्दिस्तान रीजन पर अमेरिका की निगाह है। अमेरिका इसी रीजन से ईरान को एक नए तरह के बहरान में मुलविस करना चाहता है और अमेरिका चाहता है कि कुर्द जो वहां पर फाइटर ग्रुप्स हैं उनको ईरान के खिलाफ भड़काया जाए, लेकिन इसलिए ईरान ने इस इलाके को भी अपने हमले का निशाना बनाया। इसके अलावा इरबिल भी एक अहम हदफ है, यानी ये कह लें कि एक इंपॉर्टेंट टारगेट है ईरानी हमलों का। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमरीकी कौंसल खाना ये है दरअसल ईरान के निशाने पर। उसके अलावा हरीर एयर बेस, ये तमाम चीजें जो इराक के आसपास की हैं वो ईरानी हमले के निशाने पर हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहां पर अमरीकी इंस्टॉलेशंस हैं और इसलिए ईरान यहां भी नुकसान पहुंचा रहा है।